आज हम आपको एक ऐसे ही गरीब की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप अपनी जिंदगी से भी सबक लेंगे। दरअसल एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, जिसमें से छोटा भाई अपनी चालाकी से काफी कुछ अर्जित कर चुका था। उसके पास धन दौलत सब कुछ था। वहीं छोटा भाई एक किसान था और खेतों में काम करता था, लेकिन इतने में उसका गुजारा नहीं हो पाता। ऐसे में एक दिन वो इन सभी चीजों से परेशान होकर अपने गाँव को छोड़कर शहर जाने का फैसला करता है और शहर की ओर चल देता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे कुछ कारीगर एक महल बनाते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये कारीगर शहर के बादशाह का महल बना रहे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि जिस तरफ से वो महल बना रहे थे उसके दूसरे तरफ से महल गिर जाया करता था। यानी एक तरफ से शुरुआत होते तो दूसरी तरफ से महल गिर जाता। ऐसे में ये व्यक्ति उसे गौर से देखने लगता है, लेकिन तभी वहां राजा की सवारी पहुंच जाते हैं और राजा अपने सैनिकों से कहता है कि जाकर देखो आखिर ये व्यक्ति यहाँ पर क्या देख रहा है। तो वो व्यक्ति राजा को कहता है कि वो काफी गरीब है और अपने काम की तलाश में निकला है। ऐसे में राजा कहता है ठीक है, तुम अपने काम की तलाश में जाओ, लेकिन मुझे तुम ये बताना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा महल एक तरफ से बनता है और दूसरी तरफ से गिर जाता है। उसने कहा ठीक है, मैं इसका जवाब मिलने पर आपको जरूर बताऊंगा, और वो चल देता है। रास्ते में जाते वक्त वो जहाँ भी रुकता है वहाँ नमाज अदा कर लेता है। इसके कुछ दूर बाद उसे एक बड़ी सी दरिया मिलती है। उस दरिया के पास वो जब नमाज अदा कर रहा होता है तभी एक मछली निकल कर आते हैं, और वो स्याही रंग की मछली थी जिसे उसने आज तक कभी नहीं देखा था। वो मछली बहुत ही विचित्र थी और वो उस व्यक्ति से कहती है कि मेरे सीने में हमेशा ही जलन होती है, न जाने मुझे क्या हो गया है, क्या इसका जवाब तुम्हारे पास है? तो व्यक्ति कहता है कि इसका जवाब मिलने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। जिसके बाद वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे कुछ अलूचो दिखाई देते हैं। अलूचो को तोड़ के वो खाने लगता है, लेकिन उनमें से सारे फल कड़वे होते हैं, कोई भी फल मीठा नहीं होता, जिसकी वजह से वो व्यक्ति उन्हें वहीं फेंक कर पेड़ की तरफ बढ़ता है और पेड़ की टहनियों को तोड़ने लगता है ताकि कोई भी इस फल को न खा सके। लेकिन तभी वो पेड़ उस व्यक्ति से फरियाद करने लगता है कि आखिर मुझे हानि क्यों पहुंचा रहे हो? मैं तो खुद इस बात से परेशान हूं कि मेरे फल मीठे नहीं होते, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसका जवाब है कि मेरे फल मीठे क्यों नहीं होते? तो वो व्यक्ति कहता है कि जैसे ही मुझको इस सवाल का जवाब मिलेगा वैसे ही मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, और वो अपने मंजिल की ओर बढ़ जाता है। लेकिन अपने मंजिल की ओर जाते वक्त वो अब एक घने जंगल में पहुंच चुका है जहाँ पर काफी अंधेरा ही अंधेरा है। हालांकि इस जगह पर किसी भी इंसान का होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऐसी जगह पर जंगली जानवर ही हो सकते थे। लेकिन इसी वक्त उसे वहां पर एक झोपड़ी नजर आती है, और अगर वहां पर एक झोपड़ी है तो आसपास कोई तो होगा जो इसमें रहता होगा। हालांकि जब वो झोपड़ी में जाता है तो पता चलता है कि वहां पर एक फकीर सो रहा है, और इसके बाद वो उसे उठाने की खूब कोशिश करता है, उसे आवाज लगाता है, उसे हिलाता है, लेकिन वो फकीर नहीं उठता। इसके बाद वो सोचता है यहीं पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, जब ये उठेंगे तो बता दूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि उस झोपड़ी के पास एक बड़ा सा अजगर घूम रहा है और वो उस व्यक्ति पे हमला करना चाहता है। ऐसे में उस व्यक्ति को आसपास कुछ नजर नहीं आता। वो उससे बचने के लिए इधर उधर देखता है तो उसे एक सोने की तलवार मिलती है, जिससे वो अजगर पर हमला कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, और कुछ इस तरह वो खुद की जान बचाता है। इतनी देर में शोर शराबा सुनते ही वो फकीर उठ जाता है और कहता है बेटा तुम कौन हो? तुमने शैतान अजगर को मार दिया। ये अजगर अब तक कई लोगों की जान ले चुका है और ये मेरी भी जान के पीछे पड़ा था। हालांकि मैं 12 साल तक सोता हूँ और 12 साल तक जागता हूँ, और मुझे ये श्राप मिला था और उस श्राप को तुमने तोड़ दिया, और तुम जिस मकसद से आगे जा रहे हो वो मकसद यहीं खत्म होता है, और तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। तुम सिर्फ एक एक करके बताते जाओ कि आखिर हुआ क्या है। तो बताते कि मैंने जिस पेड़ से फल खाए थे उसका फल कड़वा है, ऐसे में मैं क्या करूं? तो फकीर कहता है कि उस पेड़ के नीचे खजाना है, और वो खजाना सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हो, इसलिए वो खजाना तुम्हारा है। दूसरे सवाल के जवाब में फकीर कहता है कि तुम मछली को जाकर ये कहना कि वो अल्लाह ताला का नाम ले और अपने मन में लालच और जलन बिल्कुल भी ना रखे, जिस वजह से उसका रंग भी काला है और वो इसलिए अंदर से जलती है, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा होता है। और अंत में उस फकीर ने तीसरे सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि उस बादशाह का महल बार बार इसलिए गिर जाता है क्योंकि वो अपनी जवान बेटी की शादी नहीं कर रहा, और उसकी बेटी चाहती है कि उसका हमसफर कोई गरीब हो, लेकिन उसका पिता चाहता है कि वो एक अमीर परिवार में जाए। तुम जाकर उस बादशाह से कहो कि वो एक गरीब और नेकदिल इंसान से अपनी बेटी की शादी करे तो उसकी सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। और ऐसे में वो व्यक्ति जाकर बारी बारी सबको उसके सवालों का जवाब दे देता है। पहले पेड़ को बताकर वहां से खजाना ले लेता है, और उस वक्त भी उसके मन में लालच नहीं होता, और मछली को जाकर बता देता है कि वो लालच और घृणा न करे, और बादशाह के महल पहुंचकर वो अपनी सारी आपबीती बता देता है। ऐसे में राजा कुछ समय के लिए मानता तो नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के नेक दिल और जज्बे को देखकर वो अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से कर देता है। हालांकि राजपाट के साथ उसे इतना सारा खजाना भी मिल जाता है और साथ में एक राजकुमारी भी। इसीलिए कहा गया है कि इंसान को नेक दिल बनना चाहिए और हर किसी की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।